गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सत श्री अकाल, सुप्रभातम। क्लास 10th हिंदी साहित्य विषय और हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी क्षितिज पाठ्य पुस्तक और उसके अंतर्गत दो खंड हैं, एक है गद्य खंड और एक है आपका काव्य खंड या पद्य खंड। तो यह हमारा चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर है और ये आपके काव्य खंड से है। काव्य खंड के अंतर्गत भी हमारा जो शीर्षक है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर और इसका जो भाग है वो फर्स्ट भाग है। मैंने प्रश्न और उत्तरों को 2 भाग में डिवाइड किया है। इस चैप्टर का एक्सप्लेन तो मैंने बहुत पहले कर दिया है, उसकी वीडियो भी बना दी है, बट उस समय इसके प्रश्न और उत्तर रह गए थे। उन प्रश्न और उत्तरों को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद विश्व के, भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व के प्रसिद्ध महाकाव्य जो है रामचरितमानस, उसके बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यह चैप्टर आपका उद्धृत है। और इस चैप्टर के अंतर्गत जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर की रचना की। स्वयंवर इट मीन्स एक मंडप बनाया गया, उसमें देश विदेश सभी दिशाओं के राजा महाराजा को बुलाया गया। वहां एक प्राचीन धनुष को रखा गया और एक शर्त रखी थी जनक जी ने कि इस धनुष को जो कोई भी इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, अर्थात उसमें जो रस्सी होती है वह प्रत्यंचा होती है, उसको दूसरे भाग में लगाया जाता है, तो वो निकाल दी गई, उसको लगाने की शर्त रखी गई। देश विदेश के सभी राजा महाराजा आए और उस प्रत्यंचा को चढ़ाने का पूरा भरसक प्रयास किया। पूरा प्रयास करने के बाद में भी सभी राजा महाराजा असफल रहे, बट हमारे पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने उसको धनुष को छुआ ही, प्रत्यंचा को चढ़ाते ही धनुष को तोड़ दिया गया। तो इससे उस सभा में, उस स्वयंवर में हाहाकार मच गई, सभी दिशाएं गूंजने उठी, सभी दिशाओं में आवाज होने लगी। उस समय जो परशुराम जी होते हैं वो स्वयंवर की तरफ आते हैं, क्योंकि वो शब्द सुनाई देता है, पता लगता है, क्योंकि जो धनुष था वो शिव जी का था और शिव जी के जो शिष्य थे वो परशुराम जी थे, अर्थात परशुराम जी के जो इष्ट देव थे वो शिव जी थे। परशुराम जी को गुस्सा आया, परशुराम जी ने क्रोधित होकर सभा में पूछा कि मेरे इस धनुष को, मेरे शिव जी के इष्ट धनुष, मेरे इष्ट जी के शिव धनुष, इस धनुष को किस व्यक्ति ने तोड़ा है? जिस किसी ने भी तोड़ा है वो इस समाज से बाहर निकल के आ जाए, अन्यथा यदि वो नहीं निकला तो मैं एक एक करके सभी राजाओं का हनन कर दूंगा। तो ये इस चैप्टर से है, ज्यादा ना कहते हुए इसके प्रश्न और उत्तर की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेन, व्याख्या, भावार्थ बता चुका हूं और वीडियो भी काफी बना चुका हूं। आज मेरा जो शीर्षक है वो इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर हैं। जी, पहला प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटे जाने के लिए कौन से तर्क दिए हैं? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के, मतलब जब परशुराम जी क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद में जब लक्ष्मण जी ने उनको क्रोध में देखा तो उनके क्रोध के शांत करने के लिए उन्होंने, लक्ष्मण जी ने ऐसे कौन से तर्क दिए हैं? इसमें तर्कों के बारे में पूछा जा रहा है, जो लक्ष्मण जी के द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है, परशुराम जी को समझाया जा रहा है, तो ऐसे वो कौन से तर्क हैं जिनसे लक्ष्मण जी समझा रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लक्ष्मण जी ने तर्क दिए थे परशुराम को कि हमने बचपन में कई सारी धनुषियां तोड़ी, बहुत सारी धनुषियां तोड़ी, पर हे परशुराम जी, हे गोसाई गोस्वामी जी, हे स्वामी, हे नाथ, आपको इतना क्रोधित होके पहले कभी नहीं देखा। हमने बचपन, अपने बाल्यकाल में, लड़कपन में न जाने कितनी धनुषियां तोड़ी और उस समय आपको इतना गुस्सा नहीं आया, और इस धनुष के तोड़े जाने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? क्या कारण है? इस धनुष को
तोड़ने में क्या लाभ क्या हानि मेरे बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने इसे पुराना धनुष समझकर छुआ मात्र था, छुए मात्र ते स्पर्श करने से ही टूट गया, तो हमारा इसमें क्या दोष है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने तर्क दिए हैं परशुराम के सामने। इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाता है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या दे रहा है, पाठ्य पुस्तक वाले उत्तर को भी सुन लीजिए आप, कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटे जाने पर तर्क दिए हैं कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं, हमारी समझ में सभी धनुष एक जैसे होते हैं, इस पुराने धनुष के तोड़ने में तो किसी तरह का लाभ हानि की बात समझ में नहीं आती। श्री रामचंद्र जी ने इसे नए के भ्रम में छुआ मात्र था, यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अर्थात नया का जो पुराना मैंने शब्द प्रयोग किया था, उस पुराने के स्थान पर यहाँ नया शब्द प्रयोग किया है। अर्थात हमारे बड़े भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इसे नए, मैं वहां क्षमा चाहूंगा, वहां मैंने पुराना शब्द प्रयोग किया, लेकिन मैं नया, अर्थात राम जी ने इसे नया देखकर छुआ ही था, स्पर्श मात्र ही किया, तो अगर टूट गया तो इसमें क्या लाभ क्या हानि। मैं तो ये समझता हूँ, लक्ष्मण कह रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी धनुष होते हैं वो एक समान होते हैं। क्या आपका धनुष, क्या मेरा धनुष, सभी धनुष एक समान होते हैं। तो इस प्रकार तर्क दिया है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात परशुराम के क्रोध करने पर जो राम और लक्ष्मण के अंतर्गत जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, और प्रतिक्रियाओं के बाद में उनकी जो विशेषताएं हैं राम लक्ष्मण की, उनके बारे में हमें बताना है। यह प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न, इस चैप्टर का दूसरा प्रश्न। तो मैं बताना चाहूंगा, दो भाई हैं, एक राम है और एक लक्ष्मण है। राम की विशेषता मैं पहले बताना चाहूंगा आपको, अर्थात इस चैप्टर के आधार पर इस परशुराम जी के क्रोध करने पर उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है कि मतलब एक राम है और एक लक्ष्मण है। राम जो है वो नर्म दल के हैं और जो लक्ष्मण है वो गर्म दल के हैं। किस प्रकार, इस चैप्टर के आधार पर और अभी तक मैंने जितना सुना है, पढ़ा है, राम जी जो है वो नम्र स्वभाव के हैं, धैर्यशाली पुरुष हैं और दयालु पुरुष हैं, उनके अंदर दया है। अर्थात परशुराम के गाली गलौज करने पर, अपनी प्रशंसा करने पर, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करने पर फिर भी राम के अंतर्गत राम जी के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उनको वो फिर भी इष्ट मानकर अपने आप को सेवक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना सब कहने के बावजूद भी, परशुराम के इतने गाली गलौज गलत शब्दों का प्रयोग करने के बाद में भी उनका नम्र, राम जी का नम्र स्वभाव, दयानिधि स्वभाव और करुणा स्वभाव और उनका रसभरा स्वभाव, और वह अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं परशुराम जी के सामने। बट जो लक्ष्मण जी हैं वो अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। अर्थात परशुराम जी का तरह तरह के शब्दों से व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं, अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। यहाँ ये दोनों पात्रों की, जो राम और लक्ष्मण हैं, उन दोनों की विशेषताएं यही हैं कि जो राम जी हैं वो नम्र स्वभाव के हैं, नर्म दल के हैं, जो लक्ष्मण जी हैं वो आपके थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा व्यंग्य टाइप के, अर्थात जैसे को तैसा के रूप में अपने आप को रखने वाले, जैसे अगर तैसा बोलने वाले, अर्थात यहाँ अपने व्यंग्य बाणों से, कटु बाणों से परशुराम जी पर व्यंग्य बाण छोड़ रहे हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोनों ही भाइयों में, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों में यह विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश
सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। जो राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उसको पूरे चैप्टर में ऐसा कौन सा पद या भाग है जो आपको बहुत अच्छा लगा, यहाँ यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न के आंसर में क्या होगा मैं बताना चाहूंगा कि परशुराम जी फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण जी को, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा हूं। जो ये अंश है, जैसे परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूं, तू मुझे केवल मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूं, मेरा प्रताप चारों ओर फैला हुआ है। और इस प्रकार वो कहते हैं, ए मूर्ख, तू मुझे मुनि मत समझ, मैं केवल मुनि नहीं हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। सहस्रबाहु नामक क्षत्रिय कुल का मैंने नाश किया और न जाने कितनी बार मैंने राजाओं से पृथ्वी को छीनकर ब्राह्मणों को दान दिया है। तू मूर्ख, मुझे बालक और केवल एक मुनि मत समझ। तब लक्ष्मण जी हंसकर कोमल शब्दों के साथ में कहते हैं, अरे मुनि श्रेष्ठ, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, इसलिए बार बार फरसा दिखा रहे हैं। आप फूंक मार कर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। मैं काशी के छोटे फल के समान कमजोर नहीं हूं जो तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाऊं हमारे वंश में। अर्थात इसके बाद में लक्ष्मण जी ने कहा कि हे महामुनि, मैं आपको योद्धा समझता हूं, मैं आपको एक धैर्यशाली पुरुष भी समझता हूं, सब कुछ समझता हूं, लेकिन आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। मैं कोई छुई मुई का पेड़ नहीं हूं या मैं कोई काशी फल का फल नहीं हूं जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाऊं या तर्जनी उंगली के मात्र से ही मैं मर जाऊं। हमें आप गन्ने की खांड, अर्थात गन्ने का जो गुड़, गन्ने की खांड बनती है जिससे गुड़ बनता है रस से, वे मन समझ लेना कि खाने से तुरंत फूट जाती है, हमें आप लोहे की खांड समझो। ऐसा किसने कहा? लक्ष्मण जी ने। कब कहा? जब परशुराम जी ने अपनी प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण को डांटने का प्रयास किया। और फिर कहा लक्ष्मण जी ने, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, धनुष्बाण तो आप स्वयं जो रखते हैं व्यर्थ में रखते हैं। देखो, हमारे वंश की, हमारे कुल की परंपरा है कि हम ब्राह्मण पर, देवता पर और हरि के भक्त पर और गाय पर कभी भी हम क्या करते हैं? प्रहार नहीं करते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं। यह हमारे कुल की परंपरा है। एक तो गाय पर, एक ब्राह्मण पर, एक देवता पर और एक हरि के भक्त पर। इन पर चार जो हैं, इन पर क्षत्रिय कुल की परंपरा है कि हाथ नहीं उठाया जाता है। अगर धनुष्मान तो आप स्वयं व्यर्थ में रखते हैं, अर्थात आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, आप तो व्यर्थ में अपना धनुष्मान और फरसा रखते हो। ऐसा किसने कहा? ऐसा आपका लक्ष्मण जी ने कहा। फिर उसके बाद में परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र, यह बालक मूर्ख है, यह सूर्यवंश के ऊपर कलंक है, यह क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा, इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के विषय में बता दीजिए। उसके बाद विश्वामित्र को कहते हैं कि यह काल के बस में आ चुका है, इसे आप समझा दीजिए, यह अपने माता पिता को सोच में डालने वाला है, यह बालक निरंकुश है, अंकुश नहीं है, बोले चले जा रहा है, और इसको हमारे बल, प्रताप और शक्ति के बारे में एहसास दिला दीजिए। ऐसा परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं। यह प्रसंग इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे लाजवाब है, जिनके बारे में प्रश्न में पूछा गया था कि ऐसे कौन से प्रसंग हैं जो आपको अच्छे लगे हैं, उनका मैं आपके सामने उस उत्तर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके बाद में लक्ष्मण जी बोलने लगे, हे मुनि,
आपके यश का बखान आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है? आपका बखान आपके अतिरिक्त इस देश में और कौन कर सकता है? आप ही हैं। आप स्वयं अपने बारे में बता दीजिए। आप अपने कार्यों की अपने मुख से अनेक बार प्रशंसा कर चुके हैं। आप अपने कार्यों की अनेक बार अनेक प्रकार से प्रशंसा कर चुके हैं, अर्थात अपने मुंह मिट्ठू मियां आप स्वयं न जाने कितनी बार बन चुके हैं। आपको अपना क्रोध रोकने में बहुत दुख सहन करना पड़ रहा है। कायर अपने प्रताप की बड़ाई किया करते हैं, आप तो बार बार काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। जो कायर पुरुष होते हैं वो स्वयं की प्रशंसा किया करते हैं, कभी वीर अपनी स्वयं की प्रशंसा नहीं करता है। और बार बार आप मेरे लिए काल को बुलाए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम को। उसके बाद में परशुराम जी क्रोध में फरसा उठाकर, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कट वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बहुत बचाया, यह सचमुच मरने वाला है। और एकदम फट से वो संभालते हुए परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोधित होने लगे। यह बच्चा मरने योग्य है, वध के योग्य है, मरना चाहता है, यह निरंकुश है, बोले चले जा रहा है। सबसे कहने लगे, अगर आप चाहें तो इसे बचा सकते हो, नहीं इसको, ये तो मारने के योग्य, मैं इसका वध करने जा रहा हूं। सचमुच ये तो मरने वाला है, अर्थात मरना चाहता है। ऐसा तो ये प्रसंग जो थे इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत, राम लक्ष्मण परशुराम के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत ये 2-4 प्रसंग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लाजवाब हैं। तो वही इस प्रश्न में पूछा गया था कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा है उसका आप वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर यह है, ये मुझे अंश अच्छे लगे हैं जो कि आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, इस चौपाई के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस वाहु भुज छेद न्यारा, परश विलोक महीप कुमारा, मातु पितै जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्वन के अर्वक दलन, परस मत मोर अति घोर। अर्थात यहाँ इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, इस पद का भावार्थ और जो व्याख्या यह होगी कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, अर्थात यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यधिक क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी, अति माने अत्यधिक, कोहि माने क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित, विश्व कहते हैं संसार को, दुनिया को, विदित मान कहते हैं जानता है, किसके बारे में? मेरे बारे में। क्या? क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। ये पूरा संपूर्ण संसार जानता है मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। मेरे समान इस संसार में कोई भी ब्रह्मचारी नहीं है और इतना अत्यधिक क्रोधी नहीं है। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल, भुज कहते हैं भुजाएं और बल कहते हैं शक्ति, अपनी भुजाओं की शक्ति से। भूमि, भूमि कहते हैं खेत को, क्षेत्र को, स्थान को, अर्थात भूप कहते हैं राजाओं को, बिनु कीनी उन राजाओं से छीनकर, और विपुल बार, विपुल कहते हैं बहुत बार, कई बार, महिदेवन दीनी, महिदेवन शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दीनी माने दी है, अर्थात कई बार मैंने जो निष्ठुर राजा महाराजा जिन्होंने जमीन छीन ली थी ब्राह्मणों की और कुछ राजाओं की, उस जमीन को मैंने उन निष्ठुर राजाओं से छीनकर न जाने कितनी बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है। ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से। सहस्रबाहु बुध छेद न्यारा, और सहस्रबाहु नामक राजाओं का, क्षत्रियों का नाश करने वाला ये मेरा फरसा, छेद न्यारा माने उनको नष्ट करने वाला यह फरसा, परस विलोक महीप कुमारा, मेरे इस फरसे को देखो, जिस फरसे ने
न जाने कितनी बार अर्थात 21 बार इस पृथ्वी को सहस्त्रबाहु नामक क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। हे महीप कुमार माने राजा के बेटे, हे दशरथ नंदन, तुम मेरी बात को समझिए। मातु पितई जन सोच बस, करस महीस किशोर, गर्वन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। और मातु पितई जन सोच बस, तू अपने माँ बाप को सोच में डालने वाला है, चिंता में डालने वाला है, दुख में डालने वाला है, वेदना में डालने वाला है। मातु पितई जन सोच बरस, करस महीस किशोर, तू अपने माँ बाप को, हे महीस किशोर, हे राजा के बेटे, तू अपने माता पिता को सोच में डालने वाला है, चिंता में डालने वाला है। गर्वन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। मेरे फरसे की आवाज को सुनकर, अर्थात मेरे फरसे की आवाज, मोर, परस मोर अति घोर, अर्थात परस शब्द का अर्थ है फरसा, मोर माने मेरा, अति माने अत्यधिक, घोर माने गर्जना से, अर्थात मेरे फरसे की अत्यधिक बहुत ज्यादा घोर आवाज से गर्भन के, गर्भन कहते गर्भ में, अर्भक कहते बच्चे, दलन माने उनका नाश हो जाता है। जो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी मेरे फरसे की आवाज से नाश हो जाता है। यहाँ कौन कह रहा है? यहाँ परशुराम जी अपनी प्रशंसा करते हुए इन पदों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि मेरे फरसे की आवाज इतनी भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं, उनका भी दलन हो जाता है। वह भी समूह जब फरसे की आवाज से ही, आप देखिए कितना अपने आप को परशुराम जी प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में उनके अंतर्गत ऐसा बल था, उनके शब्दों में वो गर्जना थी। वो बाल ब्रह्मचारी तो है ही, इस बात में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सच्चाई ना हो। और उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश किया था, समूल नष्ट किया था। सहस्त्रबाहु नामक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार की बात थी कि इनकी यहाँ गाय थी, कपिला गाय, जो कामधेनु गाय, उसको सहस्त्रबाहु नामक जो राजा थे वो चुरा के ले गए थे। और चुराने के बाद में इनकी माँ बहुत दुख होकर रोई थी और 21 बार अपनी छाती को पटक पटक कर रोई थी। तो इस प्रकार जब परशुराम जी ने अपनी माँ को छाती को पटकते हुए 21 बार देखा तो उन्होंने कसम ली थी, संकल्प लिया था कि मैं इस पृथ्वी से, जिस कारण से मेरी माँ 21 बार छाती को पटक कर रोई है, मैं उन क्षत्रियों को इस देश से नष्ट कर दूंगा। तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को इस देश से, सहस्त्रबाहु नामक क्षत्रियों को नष्ट किया है। तो इस प्रकार ये आपके 4 प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। 5वें प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? वीर योद्धा क्या होता है, कैसा होता है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? जो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार, उन्होंने वीर योद्धा की परिभाषा बताई है कि वीर योद्धा सर्वप्रथम 4 चीजों पर हाथ नहीं उठाता है। नंबर 1 देवता, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 भक्त, हरिभक्त, नंबर 4 गाय। यह विशेषता है। नंबर 2, वीर जो योद्धा होता है अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता है, अर्थात अपने मुंह मिट्ठू मियां नहीं बनता है। उसके बाद यह विशेषता बताई कि बार बार अपने सामने प्रतिद्वंदी को किसी प्रकार का, इस प्रकार का वो युद्ध होने से पहले एहसास नहीं दिलाता है, अपने आप पर घमंड नहीं करता है कि उसका घमंड उतर जाए। अर्थात जो कि यहाँ इस चैप्टर के अंतर्गत परशुराम जी पहले से ही कह रहे हैं। तो ये विशेषता बताइए, अगर कोई
वीर पुरुष अपनी प्रशंसा करता है युद्ध क्षेत्र में जाकर, तो वो एक कायर की पहचान होती है। तो इन 4 चीजों पर हाथ ना उठाना और रण क्षेत्र को प्राप्त कर युद्ध क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद में आपका इन 3-4 चीजों पर हाथ ना उठाना और अपनी प्रशंसा ना करना, अपनी वीरता से, अपनी शक्ति से उस समय, जिस समय उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, उस समय शक्ति का प्रयोग करके सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को दिखाना ही, ये आदि लक्ष्मण ने वीरता के लक्षण बता रहे हैं। एक वीर के अंतर्गत कौन से लक्षण होने चाहिए। नेक्स्ट 6वां प्रश्न है आपके सामने, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ, बिल्कुल सही कहा है। अगर साहस और शक्ति के साथ में विनम्र भाव होता है डियर स्टूडेंट, तो सोने में सुहागा होता है। एक तो आपके पास में शक्ति है, एक साहस है, और इन दोनों के साथ में विनम्रता नामक जो विचार है, जो शब्द है, जो शक्ति है, वह और हो तो सोने में सुहागा होगा। क्योंकि हर जगह, हर स्थान पर केवल शक्ति और साहस की ही आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से ऐसे स्थान होते हैं कि वहां आपको विनम्रता को भी प्रदर्शित करना होता है। बिना विनम्रता के कुछ काम नहीं चल सकता है, क्योंकि हर जगह शक्ति अपनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप शक्ति का प्रयोग करो। बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहां विवेक और विनम्रता का भी हमें परिचय देना पड़ता है। यदि शक्ति का ही हर जगह प्रयोग करेंगे, कहते हैं कि बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तकुतो बलम। जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि है उसी व्यक्ति के पास में बल है, अर्थात जिसके पास में केवल बल है और बुद्धि नहीं है, वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात हर जगह केवल शक्ति और बल की ही आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी हमें सामने वाले को देखकर नम्र भाव भी रखना पड़ता है। अपने पिताजी हैं, अपने गुरु हैं, देवी देवता हैं, अपने बुजुर्ग हैं, तो इनके सामने आप हर समय बल का प्रयोग करें, या कुछ स्थितियां, कुछ प्रसंग, कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि वहां शक्ति की ही आवश्यकता नहीं होती। शक्ति की आवश्यकता है, ठीक है, आप अपने पास में शक्ति रखें, लेकिन शक्ति वहां के लिए प्रयोग करें जहां की शक्ति की आवश्यकता हो। अब शक्ति की कहां आवश्यकता है मैं बताऊं आपको। 5 लोग हैं, चोरों ने घेर लिया आपको, किस प्रकार निकलेंगे? बल का प्रयोग करिए आप, बुद्धि का तो करिए, बल का भी करिए, फेंक आप दीजिए एकदम अपनी भुजाओं के माध्यम से चोरों को। या आपकी कोई जेब काट रहा है तो जेब काटते समय अपने बले 2-4 लोग हैं पीछे पड़ने वाले। तो कहने का तात्पर्य कि हर जगह शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि राम जी ने इस चैप्टर के अंतर्गत दिखाया है। अर्थात राम जी के पास में कोई शक्ति की कमी नहीं थी, अर्थात शक्ति बहुत थी, बल भी था उनके पास में, लेकिन शक्ति और बल और साहस के साथ में उनके अंतर्गत नम्रता का भाव भी था। और नम्रता के होने के कारण आज वो हम लोगों के पूजनीय हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से दुनिया उनको जानती है केवल नम्रता भाव के कारण। अगर वो भी इस प्रकार शक्ति और बल का हर समय प्रयोग करते रहते तो उनको लोग आज नहीं जानते। तो उन्होंने अपना नम्रता और दयानिधि का भाव रखा, उस कारण से आज उन्हें सब जानते हैं। तो यहाँ यह प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ में विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार रखिए। साहस और शक्ति के साथ में विनम्रता होती है तो सोने में सुहागा हो जाता है, अर्थात इस प्रकार इसका। तो यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या कह रहा है देख लीजिए, मेरे द्वारा आपने सुन लिया, पाठ्य पुस्तक में क्या कह रहा है उसको भी सुन लीजिए। व्यक्ति अपने साहस और शक्ति के माध्यम से जीवन में संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार परिस्थितियों से जूझता है और उन पर सफलता प्राप्त करता है, किंतु सभी जगह केवल साहस और बल काम नहीं आते हैं। यदि मनुष्य के स्वभाव में विनम्रता भी सम्मिलित हो तो वो सोने में सुहागे का काम करती है, और मनुष्य प्रतिकूल एवं आवेश में परिस्थितियों से सहसा से गुजर जाता है और अपने ध्येय में सफल हो जाता है। और कुछ आक्रोश, कुछ क्रोध वाली ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में, अगर उसके साथ में साहस और शक्ति के साथ में विनम्रता होती है तो विनम्रता के माध्यम से उन परिस्थितियों से वो
उन परिस्थितियों का सामना कर लेता है, संघर्ष कर लेता है, उनको सहन कर लेता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि यदि शक्ति और साहस के साथ में विनम्रता हो तो क्या लाभ है? तो विनम्रता होने से बहुत सारे लाभ हैं जीवन की। मैं समझता हूँ कि शक्ति और साहस की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है और कार्यों में भी सफलता मिलती है। जीवन को बिना शक्ति और साहस के जिया नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जहां विनम्रता की जरूरत होती है। उन विनम्रता के कारण से जीवन में जो कुछ आवेश और क्रोधमयी जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, कुछ ऐसे प्रसंग हमें देखने को प्राप्त होते हैं या झेलने को प्राप्त होते हैं, तो नम्रता के माध्यम से उनसे निकला जा सकता है। अगर विनम्रता नामक भाव होता है तो सोने में सुहागा होता है। यह है इस प्रश्न का उत्तर। तो ये पार्ट फर्स्ट में लगभग मैंने आपके 6 प्रश्नों के उत्तर एक्सप्लेन कर दिए। इस राम लक्ष्मण कृष्ण नामक पाठ के जो 6 प्रश्न उत्तर हैं उनका आंसर मैंने दे दिया। इनको दोहराइए, मनन कीजिए, इनको स्मरण करिए, अपनी नोटबुक पर इनको उल्लेखित कीजिए, लिखिए। सुंदर सुंदर राइटिंग है। तब तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।